नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा बाहर घुमा देती हूँ क्योंकि अभी शाम हो गई है और शाम के बज रहे हैं 4। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि मैं बाहर थोड़ा घूमने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग का शुरू कर लूँ। सुबह तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाई, तो यहाँ पे बहुत सारे फूल लग रहे थे फ्रेंड्स, अलग अलग प्रकार के। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, और बड़ा अच्छा लगता है जब फूल खिलते हैं, घर में लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो वो पपीते हैं जो मैं आप लोगों को रेसिपी दिखाती हूँ बना के, और अभी ये पके नहीं है, पका था लेकिन हम लोगों ने अभी तोड़ लिया एक। और ये पीछे एक गाय बछिया छोटी सी बंधी रहती है, तो जैसे ही हम लोग गए तो वो देखने लगी क्योंकि उसको आदत सी पड़ गई है, रोटी वगैरह दे देती हूँ ना तो उससे वो चिल्लाने लगती है। दोस्तों, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम 5 बजे से। सुबह मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत है ना, ठीक नहीं लग रही थी। ये देखिए आप लोग, ये क्या हो रहा है पता नहीं। यहाँ पे हल्की सी ये फुंसी टाइप की हुई थी, तो मैंने इससे हाथ लगा लिया है, तो ये ना दर्द हो रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा फीवर जैसा लग रहा था। और पता नहीं ये पक गई अंदर, क्या होगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ना फीवर जैसा लग रहा था, तो काम में भी मन नहीं लग रहा था। तो मैं अभी थोड़ा लेट गई थी, दिन में काम करने के बाद में लेट गई थी, और फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि ब्लॉग का शुरू कर लूँ क्योंकि ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही सोचती रही तो ये काम मेरा रह जाएगा। और फ्रेंड्स, आज मैंने ऐसी वाली चोटी की, आप लोग बताना कैसी लग रही है। मैंने खुद ने ही की है, ये देखिए जैसी आई वैसी मैंने कर ली। और यहाँ के बाल तो झड़ गए हैं मेरे, क्योंकि पहले ये बच्चे होते हैं ना तब झड़ जाते हैं बाल, तो ये यहाँ के बाल मेरे झड़ गए हैं, इसलिए यहाँ से सही नहीं हुई चोटी। लेकिन फिर भी ठीक है, मैंने खुद ने ही की है, बिना देखे पता नहीं कैसी लग रही है। और ये देखिए, ये रेड रेड हो रही है। हाँ, बस। तो फ्रेंड्स, चाय हमने पी ली थी शाम की, झाड़ू भी लग चुकी थी मेरी। जो शाम को झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू दोनों टाइम लग जाती है। तो झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी, और फिर हम लोग तैयार होने लगे थे। तो मैं तैयार हो गई थी, तो बच्चे बोलने लगे थे मम्मी हमको भी कर दो, तो इनको मैंने तैयार किया। इनकी चोटी करने लगी हूँ क्योंकि ये स्कूल जाएंगी सुबह, तो जल्दी हो जाती है चोटी। अभी इनकी गंदी हो गई थी चोटी, तो मैंने सोचा लो कर देती हूँ। तो इनने क्या खोल ली थी, इसलिए मेरे को करना पड़ा, नहीं तो ये खोलती नहीं तो मैं करती भी नहीं इनकी चोटी। तो यहाँ पे चोटी में इनको कर दूंगी। और टक्कू की तो चोटी होगी नहीं तो वो भी रोती, क्योंकि उसकी आज कटिंग हो गई है और छोटे छोटे उसके बाल करा दिए हैं, तो उसकी चोटी तो होगी नहीं। और अभी वो दुपट्टे से ओढ़ के खेल रही है, क्योंकि ये लोग है ना खेलती रहती हैं, मस्ती करती रहती है घर में ही। और मतलब ये दोनों तीनों खेलती रहती हैं। तो यहाँ पे मैं इनकी चोटी कर रही थी, और जब तक दूसरी वाली ने भी खोल ली थी, वो बोल रही थी मम्मी मेरी भी कर दो। क्योंकि मतलब एक की देखा देखी करते हैं ना। मैंने की आज चोटी डिजाइन वाली, तो उनको भी लगा कि मम्मी ने डिजाइन वाली चोटी की। अब इन मैडम की इतनी अच्छी चोटी थी, लेकिन इनने भी अपनी खोल के अपने हाथ से कर ली, क्योंकि इनको लगता है कि मम्मी ने डिजाइन वाली की तो हम भी करें। तो इनने अपने हाथ से कर ली थी, मैंने इनकी नहीं की थी, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा ये दाढ़ी में फुंसी टाइप की हो गई है, तो वो हल्की हल्की दर्द हो रही है, तो उस वजह से ना काम में मन ही नहीं लग रहा था। तो जैसे मैं सर नीचे कर रही थी ना, तो वो ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो मैंने फिर उनकी चोटी नहीं की। एक की तो कर दी थी, एक की नहीं की, तो उसने खुद अपने हाथ से कर ली थी। ये देखिए आप लोग, और आड़ी टेढ़ी जैसी हुई वैसी कर ली थी। और फिर मैं कपड़े जमा के रख देती हूँ फ्रेंड्स, कपड़े बहुत सारे हो गए थे। और यहाँ पे फिर मैंने एक पपीता को तोड़ा था, जिससे मैं आप लोगों को रेसिपी बताऊंगी। और ये है ना आईना रखे हुए हैं, तो उससे ब्लॉग बना रही थी। और फिर मैं आ गई थी फ्रेंड्स, ये बादाम लग रही, घर में एक बादाम का पेड़ है, तो उसमें रोज़ गिर जाती है, तो मैं उठा के रख लेती हूँ। तो उनको मैं सुखाने के लिए रोज़ रख देती हूँ सुबह, और शाम को उठा के अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि उसमें वो गीली हो जाती हैं।
तो जितनी निकलेंगी उनको निकाल लूँगी। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे बर्तन रखी हुई थी, एक टब बर्तन तो मैंने धो के रख दिए, अब थोड़े से और रखे हुए हैं। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि नहीं दिखाऊं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो दिखा देती हूँ कि मैंने फिर मतलब जो बाहर से जो बादाम उठा के लाई तो उसके बाद क्या काम करा। तो यहाँ पे मेरे एक टब बर्तन तो धुल चुके थे, अब मैं धो रही हूँ दूसरे टब के बर्तन, क्योंकि फ्रेंड्स दोपहर के बर्तन रखे हुए थे, मेरे को थोड़ा फीवर टाइप का आ गया था, तो मैं सिर नीचे करके नहीं सो पा रही थी। फिर मैंने दर्द की एक टेबलेट खाई, जब जाके थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन दर्द अभी भी हो रही है। तो यहाँ पे फिर जो पपीता को मैंने तोड़ के रखा हुआ था तो उसका बनाना था मेरे लिए हलवा। तो मैं सोच रही थी, ये पेड़ में लगा हुआ था तो मैंने सोचा ये पक्का निकलेगा, तो उसको जैसे ही मैंने काट के देखा तो वो कच्चा निकला। और इसको काटने में ना बहुत मेहनत लग रही थी, क्योंकि ये कच्चा था ना इसलिए। और ये छुरी भी ज़्यादा इतनी चल नहीं रही थी, तो उस वजह से और ताकत लग रही थी। फिर मैं उसको घिसने लगी हूँ, और घिसने के बाद फ्रेंड्स बनाती हूँ फिर हलवा। तो आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी थी और उसमें 2 चम्मच घी डाल दिया था, और उसमें मैंने जो पपीता मैंने क्रश किया था वो डाल दिया। और थोड़ा सा पपीता रखा हुआ था पका वाला, जो बहुत अच्छे से पक गया था, तो वो भी मैंने इसी में मिक्स कर दिया। और ना फ्रेंड्स मैंने एक पपीता पहले तोड़ के रखा हुआ था, अच्छा वाला था, वो पका हुआ बिल्कुल पूरा। तो मैंने सोचा कि उसका हलवा बनाऊंगी, लेकिन उसका हलवा नहीं बना पाई, तो बच्चों ने उसको खा लिया। थोड़ा सा आधा बचा था तो मैंने इसी में मिक्स कर दिया उसको। तो मैंने सोचा कि कच्चे, मेरे को लग रहा था वो पका है लेकिन कच्चा निकला, लेकिन उसका भी बहुत अच्छे से हलवा बना हुआ था। तो इसमें मैं ये हलवा मतलब हो गया था, थोड़ा सा अच्छा हो गया था। तो उसमें मैंने शक्कर डाल दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डालना उसमें, क्योंकि मीठा है पपीता इसलिए। और फिर इलायची डाल दी और दूध डाल दिया मैंने। तो और जो बादाम घर की फोड़ी हुई थी वो डाल दी। तो यहाँ पे मेरा पपीता का हलवा हो गया है बन के रेडी। और फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनता है, जैसे गाजर का बनता है ना वैसे ही, बिल्कुल सेम वैसे ही बना हुआ है, और वैसा ही लग रहा था। गाजर के हलवा में और इसके हलवा में कोई फ़र्क नहीं है। तो हलवा बन के मेरा रेडी हो गया, मेरा नहीं सॉरी, पपीते का हलवा बन के रेडी हो गया है। और अब इसको मैं आप लोगों के लिए प्लेट में लगा देती हूँ, और आप लोग बताइए कि हलवा कैसा लगा हुआ है। तो ये देखिए गरम गरम हलवा, और ये ना फ़ायदे भी बहुत करता है, क्योंकि अभी सर्दी पड़ रही है ना, तो ये पपीता गरम रहता है, तो सर्दी के हिसाब से इसका हलवा खाओ तो बहुत गरम करता है। तो हलवा फ्रेंड्स बनाने के बाद में मैंने आटा पहले ही लगा के रख दिया था, तो अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिन में 3 बार खाना बन जाता है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने दोपहर को नहीं बनाया था। तो अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे पहले मैं रोटी सेक लूँ, क्योंकि बच्चों ने अभी हलवा खा लिया है सभी लोगों ने, तो अभी भूख तो किसी को लगी नहीं है। तो मैंने सोचा बैठी बैठी मैं रोटी सेक देती हूँ। और टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ मंदिर की आरती हो रही है। तो हाँ 7:30 बजे होती, सर्दी में शायद जल्दी होने लगती है। तो यहाँ पे मंदिर की आरती हो रही थी, तभी मैं रोटी बना रही थी। तो अब मेरी रोटी बनने लगी है। और फ्रेंड्स अभी बच्चे बोल रहे थे, बच्चे तो मतलब अभी नहीं खाएंगे लेकिन अभी नहीं खाएंगे। मैंने इनसे बोला था कि खा लो, लेकिन ये नहीं खाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आज तो सब्जी भी नहीं बनी हुई है। तो रोटी सेक लूँ मैं, उसके बाद में सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि अगर ये लोग खाती तो मैं फिर सब्जी पहले बनाना पड़ता और रोटी बाद में सेक लेती। तो यहाँ पे पहले मैं रोटी बना लूँगी और उसके बाद में सब्जी बनाऊँगी। और फ्रेंड जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ, और फ्रेंड्स मैं भी आगे बढ़ सकूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों से बातें करते करते मेरी रोटी बनने वाली है, और बच्चे भी यहीं पे खेल रहे हैं। और बर्तन मैंने अभी धुल के 2 टब धुल के रख दिए थे, और अभी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी क्या सर्दी ज़्यादा लग रही, गांव में तो ज़्यादा ही लगती है, तो उस वजह से ना, और हाथ पैर मतलब थोड़े अकड़ से रहे हैं, कमर में भी दर्द, हाथ पैर में भी, तो उस वजह से और थोड़ा फीवर जैसा लगता है। और यहाँ गांव में तो बहुत ही ठंडी पड़ रही है, शहरों में नहीं लग रही, लेकिन गांव में तो बहुत ही लगती है, क्योंकि आसपास खेत है ना इसलिए।
तो फ्रेंड्स रोटी मेरी बन गई है और अब मैं आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो सब्जी कुछ थी नहीं फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि टमाटर बना देती हूँ। तो टमाटर की मैं सब चटनी टाइप की बना लूँगी, सब्जी समझ लो या चटनी समझ लो, मैं उसमें ज़्यादा पानी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने उनको ना जीरा राई से बघार दिया है और टमाटर के साथ मैंने नमक मिर्ची और हल्दी नमक डाल दिया है। तो उसमें थोड़ा जो टमाटर में पानी निकलेगा ना तो उसी में वो मसाला सिक जाएगा। तो ये ना फ्रेंड जल्दी पल्ली मतलब जो जल्दी काम रहते हैं ना तो ऐसे ही रहते हैं, जल्दी पल्ली करो और हटो। तो यहाँ पे दोनों काम हो जाएगा, मसाला सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर बच्चे स्कूल जाते या फिर टिफ़िन लगता तो मैं और अच्छे से बना देती, लेकिन हम ही लोगों को खाना है तो मैंने चटनी जैसी बना दी। और ये देखिए आप लोग कलर कुछ ऐसा आया है चटनी का। तो मैं इसमें ना थोड़ा लग रहा था नीचे, तो मैंने सोचा कि पानी डाल के थोड़ा इसको तल लूँ, क्योंकि कच्चा मसाला रहेगा ना तो वो फिर अजीब सा लगेगा। और फ्रेंड्स फिर मैं बेलन चकोटी को तुरंत ही धो देती हूँ, बर्तन के साथ नहीं रखती हूँ। तो बेलन चकोटी धो दूँगी और बर्तन को इकट्ठे कर लूँगी। फिर से बर्तन हो चुके हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।